नमस्कार, जय साईं राम। देखिए, बाबा जी ने कहा कि हमें हमेशा श्रद्धा और सबूरी दो चीज़ों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। श्रद्धा का मतलब कि भगवान में विश्वास रखिए और सबूरी का मतलब धैर्य रखिए, सब्र रखिए। कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है जो हमें प्राप्त नहीं होती, जिनका हमें अभाव होता है, और हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो उस मालिक ने हमें दी हैं। कभी हम सोच कर देखें कि जो मालिक ने दिया है वो कितने लोगों को प्राप्त नहीं है। तो हमें हमेशा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, और यदि कोई नकारात्मक सोच आ भी जाती है तो उसे फ़ौरन ईश्वर पर भरोसा करके अपने मन में धैर्य धारण करके उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम ब्रह्मांड को देते हैं, वही लौटकर आता है। तो जब हम किसी चीज़ को अपने मन में धारण कर लेते हैं और उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो उसी तरह से होना भी शुरू हो जाता है। आप अपने जीवन में कभी हुई घटनाओं को ध्यान से सोचकर कभी विचार करिएगा तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। जैसे अभी मैं कोई खुशी की बात कहती हूँ, 4 फ्रेंड्स में बैठी हूँ और मैं बड़ी खुशी की बात करती हूँ, चाहे आपसे भी, कि मैं एक ऐसी मैरिज में गई, इतना अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था। इस तरह की कुछ सकारात्मक बातें करती हूँ तो जो मेरे साथ बैठे हुए लोग होंगे ना, वो भी उसी तरह की बात करेंगे। हाँ, मैं भी एक शादी में गई थी, वहाँ पर भी अरेंजमेंट बड़ा अच्छा था। तो तीसरा भी कहेगा, चौथा भी कहेगा। क्यों? कि जो एक चीज़ मैंने कहा उसने अपनी जैसे विचारों को आकर्षित कर लिया। और मान लीजिए कोई मैं दुख की बात करती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो आप देखिए कि मेरे पास जो लोग बैठे होंगे वो भी उसी तरह की बातें करेंगे कि हाँ मैम, हमारे भी रिश्तेदार का ऐसे हो गया, हाँ हमारा भी ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोचिए। हमेशा ये सोचिए कि नहीं, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ कोई बुरा नहीं होगा, और जो भगवान मेरे साथ करेंगे वो अच्छा ही होगा। अपने आप को समझा कर रखिए। और एक बात मैं कहती हूँ कि एक साईं डायरी बना लीजिए, उसको गोल्डन बुक भी कहते हैं। एक साईं डायरी बना लीजिए और उसमें ईमानदारी से उन चीज़ों को लिखिए जो आपको मिली हैं, अच्छी जो आपको मिली हैं, जो मालिक ने आपको दी हैं, वो सब चीज़ें लिखिए। फिर आप देखेंगे कि हमें मिला ज़्यादा है, लेकिन हम मिली हुई चीज़ों को तो ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो तो है ही हमारे पास। और जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम सारा ध्यान उस तरफ केंद्रित कर लेते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको पाने का प्रयास करो, उसके लिए प्रेयर करो, हर संभव प्रयास करो, लेकिन उस एक नकारात्मक चीज़ के लिए जिसका अभाव है, उन चीज़ों को मत नकारिए जो उस मालिक ने दी है। इसलिए हमेशा जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद करिए, और जो नहीं मिला है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जो हमारे भाग्य में है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, प्रयास करना है। भगवान ने खाना दे दिया, थाली में खाना डला हुआ है, आपको मुंह में खाना पड़ेगा, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि खाना सामने रखा है आप कहोगे भगवान मेरे मुंह में आ जाए, नहीं। संस्कृत का आपने श्लोक सुना है ना, नहीं प्रविशन्ति मुखे मृगा, नहीं सुप्तस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा, कि सोते हुए शेर के मुख में कोई अपने आप थोड़ी हिरन चला जाएगा, उसको आखेट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखिए और नकारात्मक विचारों से बचिए। हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जय साईं राम।